बीकेसी गुरु मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज में हम लेते हैं, यह चैप्टर 7 अंक का है। एक एक अंक के 2 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न यहाँ से पूछा जाना है। सही विकल्प चुनिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो यह कथन है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का। देखिए कथन क्या था, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, हमने ले लिया एक त्रिभुज, ये देखिए हमने ले लिया एक त्रिभुज ABC और इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न अनुपात में प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ये देखिए एक के समांतर हमने खींच दिया, यहाँ पर D दे दिया, यहाँ पर E दे दिया, तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यह जो कथन है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का कथन है या थेल्स प्रमेय का कथन है। दूसरा प्रश्न, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 करनी 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तब कोण B का मान है। छोटी वाली 2 भुजाएं हैं, AB बराबर 6 करनी 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। यदि इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग इस बड़ी भुजा AC बराबर 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाए तो कि वर्ग के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। तो चलिए समकोण त्रिभुज की हम जांच कर लें। पहले AB वर्ग हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, AB वर्ग धन BC वर्ग हम निकालते हैं। तो AB वर्ग हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा 36 गुणा करनी 3 का वर्ग हो गया 3 धन BC वर्ग 6 का वर्ग हो गया 36। तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 6 18 की 8 हासिल का 1 3 3 9 और 1 10 धन 36। ये प्राप्त हो गया हमें 144 और वास्तव में 12 का वर्ग भी क्या होता है, AC वर्ग का मान भी कितना हो गया 12 का वर्ग यानी 144। तो यह तो पाइथागोरस प्रमेय की पुष्टि करता है, अर्थात यहाँ पर हम यह जान गए हैं कि जो AB है और BC है, AB 6 करनी 3 है, BC 6 है, तो AC जो 12 है ये ABC कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, अर्थात कोण B यहाँ पर 90 अंश है। तो हम कहेंगे कोण B का मान यहाँ पर कितना है, 90 अंश है। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में D समांतर AB, एक त्रिभुज हमने ले लिया ABC, ये ले लिया ABC में D समांतर है AB के, D समांतर AB, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, CD 3 सेंटीमीटर है। फिर EC बराबर 4 सेंटीमीटर, EC 4 सेंटीमीटर है। B बराबर 6 सेंटीमीटर, ये देखिए B 6 सेंटीमीटर है। तो DA का मान ज्ञात करना है, तो DA हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं, CD बटे DA, ये देखिए इस भुजा के बटे ये भुजा बराबर EC या CE बटे EB, इस भुजा के बटे ये भुजा। तो अब देखिए मान रख दीजिए, CD का मान कितना है 3 है, DA का मान हमें ज्ञात नहीं है तो DA ही रहने देते हैं। EC का मान कितना है 4 सेंटीमीटर और EB का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम देखिए पक्षांतर कर देंगे, तो तिर्यक गुणा से क्या हो जाएगा, 4 इंटू DA बराबर 3 इंटू 6, ये देखिए इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, DA बराबर हो जाएगा 18 बटे 4 या उसे हल करने पर प्राप्त होगा 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें उत्तर C प्राप्त हुआ 4.5 सेंटीमीटर। अब लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4 है,
यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा। पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा? हम जान रहे हैं कि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो यह पाइथागोरस प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय है, इसका मतलब पहली भुजा यानी कर्ण जो है, पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 अंश होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। चलिए अब ले लेते हैं प्रश्न नंबर 5। किसी त्रिभुज ABC में डी समांतर BC है। अब एक त्रिभुज फिर हम लेंगे ABC और उसमें डी समांतर, ये देखिए ये त्रिभुज ABC ले लिया और DE है यहाँ पर किसके समांतर? BC के समांतर। जिसके समांतर दिया होता है उसे हम आधार में ले लें। ये देखिए D और ये हो गया E। AD बराबर x है और DB बराबर x-2 है और AE बराबर x+2 है। तो हमें EC बराबर कितना दिया हुआ है? x-1 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं? AD/DB बराबर AE/EC। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x/x-2 बराबर x-2/x-1। तो अब देखिए हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा करने पर? x का गुणा हो जाएगा x-1 से और x-2 का गुणा हो जाएगा x-2 से। तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है हमें? हो गया बाएं पक्ष में x वर्ग ऋण x बराबर दाएं पक्ष में हो गया a ऋण b और a धन b, तो हो गया x वर्ग ऋण 2 का वर्ग। तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए x वर्ग ऋण x बराबर x वर्ग ऋण 4। तो x वर्ग पक्षांतर होने के बाद आपस में कट जाएंगे, तो ऋण x बराबर 4 ऋण 4 है, तो x बराबर कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सर्वांग सम और समरूप में से चुनना था, तो सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। फिर दूसरा है सभी वर्ग कैसे होते हैं? सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। फिर तीसरा खाली स्थान है, देखिए तीसरा खाली स्थान क्या है? सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर चौथा, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, देखिए संगत भुजाओं का अनुपात यदि समान होता है, यदि कोण समान है तो संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा? समान होगा। अब यहाँ पर देखिए पांचवा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो कि वह तीसरी भुजा के कैसी होगी? समांतर होगी। तीसरी भुजा के समांतर होगी। अब लेते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य में पहला प्रश्न है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर आ जाएगा सत्य। फिर देखिए दूसरा नंबर, यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यह भी कथन कैसा है? यह कथन भी सत्य है। फिर तीसरा कथन पढ़ते हैं, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होता है। यह असत्य है, क्योंकि हमें पता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो यह कथन हो गया असत्य। अब चौथा कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यह कथन भी सत्य है। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है, क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? प्रश्न है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज
समरूप होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज तो भैया समरूप नहीं होते, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। और यदि यहाँ पर होता कि समबाहु त्रिभुज की बात पूछी जाती तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, किंतु सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। इसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हल इसी YouTube चैनल में अपलोड किए गए हैं, आप उन्हें देखिए, समझिए प्लेलिस्ट में जाकर। तो आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद।